स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे बच्चों कक्षा 9 की प्रश्नमाला 2, जो चैप्टर है बहुपद से संबंधित है। तो इसमें पहली प्रश्नमाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इनमें आपको चेक करना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्नमाला 2.1 के बारे में जो सवाल है उनकी एक सामान्य जानकारी देखते हैं। देखो बच्चों, जब भी कोई बहुपद होता है, उस बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि कोई बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई मानक मान लो द्विघात समीकरण है। तो एक्स जो चर है उसकी घात क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आपको पता है पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से होती है। तो कोई भी बहुपद कब बहुपद होगा? जब उसकी घात क्या हो? चर की पूर्ण संख्या हो। पहला सवाल यही है कि कौन एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो पहला सवाल दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। आपको पता करना है कि यह एक चर में बहुपद एक नहीं है। तो यहाँ देखो चर क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात x के ऊपर सिंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब घात कितनी है बच्चों? यहाँ एक घात है। तो दिया इसमें क्या लिखना है आपको? दिया गया व्यंजक x के पदों में, अर्थात एक चर में, एक चर दे रखा है आपको x, एक चर में बहुपद है। कारण क्या है? क्योंकि x की सभी घातें क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। तो पहली कंडीशन क्या है? कोई भी व्यंजक यदि बहुपद होगा तो उसकी घात क्या होगी बच्चों? पूर्ण संख्या होगी। दूसरा देखो, y² + √2। तो ये तो अचर पद है। यहाँ y की घात कितनी है बच्चों? 2 है। चर कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है। तो ये भी क्या है? दिया गया व्यंजक एक चर में क्या है बच्चों? बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भी क्या है? y की घात 2 है, जो कि एक क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार ये देखो, अब देखो यहाँ रूट टी 3√t + t√2 आ रहा है। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको? टी के ऊपर रूट आ रहा है। और आपको पता है रूट का मतलब जो होता है बच्चों 1/2 होता है। यानी कि किसी की घात क्या हो बच्चों? 1/2। तो उसको किसके रूप में लिख सकते हैं अपन? रूट के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ने पढ़ा है कि घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। यहाँ क्या लिखना है आपको? दिया गया व्यंजक टी के पदों में एक बहुपद नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि चर टी के सभी घातांक क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर कोई बहुपद होता है तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से धनात्मक के तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दे रखा है आपको y + 2/y। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या को बट्टे के रूप में लिखते हैं, यदि मैं 1/10 लिखता हूं और अगर 10 को मैं वापस ऊपर लाता हूं अंश की तरफ, तो इसको क्या लिखेंगे? 10⁻⁻1।
जैसे कि 1/x² लिखा, x को अगर मेरे को ऊपर लाना है तो क्या लिखूंगा मैं, x⁻⁻²। मतलब यदि हर और अंश में बदलाव करते हैं, हर को अंश की तरफ लाते हैं, तो जो घात लगी होती है वो किस में आ जाती है बच्चों, ऋण में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। अब आपको पता है -2 क्या है, या फिर -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि ये पूर्णांक संख्या है। और बहुपद के लिए क्या आवश्यक है, कि पूर्ण संख्या होना अनिवार्य है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन y+2y⁻⁻1 आएगा। y अगर ऊपर आएगा तो नीचे घात एक के ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दिया गया व्यंजक y के पदों में एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y का जो प्रत्येक घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ तो आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है -1। क्या लिखना है आपको, दिया गया व्यंजक y के पदों में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात क्या है बच्चों, y का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए मैंने बार बार बताया आपको कि घात क्या होनी चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ये देखो, यहाँ x⁻10 है, y⁻3 है, या t⁻50 है। अब प्रश्न में पूछा है एक चर के रूप में, क्या पूछा है बच्चों, एक चर के रूप में पूछा है आपको। लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपको, तीन चर दे रखे हैं, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और t भी दे रखा है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें तीन चर दिए हुए हैं। कितने चर आपको दे रखे हैं, इसमें तीन चर दे रखे हैं। उसने क्या पूछा, एक चर में पूछा है। तो ये तीन चर में तो बहुपद है, लेकिन सिंगल एक चर में आया बहुपद नहीं है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। तो सबसे पहले कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होने के लिए उसकी घात क्या होनी चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0 1 2 3, जैसे कि 2 है, तो इसका मतलब यहाँ अगर कोई चर नहीं है तो मैं इस चर की घात कितनी है बच्चों, 2 है। तो 2 3 कोई भी अगर सिंगल संख्या लिख देते अपन, वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद। क्योंकि उसके साथ कोई चर का गुणा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी घात क्या है, 0 है। और आपको पता है किसी भी संख्या की घात 0 होती है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 भी क्या है, एक अचर बहुपद है। 2 3 4 कोई भी नंबर ले लो आप, तो उसमें आपका चर की घात क्या होती है, शून्य होती है। और शून्य घात का मतलब होता है 1। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो ये जो आपको चार प्रश्न दे रखे हैं, इसमें क्या करना है आपको, x² का गुणांक लिखना है। तो पहला प्रश्न है 2+x² + x। तो इसमें आपको देखो, x² का गुणांक, आगे कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी में दो घात दे रखी है, तीन घात दे रखी है, तो द्विघात वाला द्विघाती बहुपद होता है, तीन घात वाला त्रिघाती बहुपद होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, अगर आपको कोई संख्या नहीं लिखी हो सामने, तो x² का गुणांक क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्योंकि मैं x² को क्या लिख सकता हूँ, 1 × x² लिख सकता हूँ। तो x² का गुणांक क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 2−x² + इसमें पूछा है x² का। तो x² के आगे क्या है बच्चों, माइनस आ रहा है। यह हो जाएगा x² का गुणांक बराबर -1। क्योंकि मैं x² को क्या लिख सकता हूँ, -x² लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ मैं -1 ×
एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसने केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। अगला सवाल है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बटे 2। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा हो रहा है उसको लिखना है गुणांक। अब यहाँ देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का पद मौजूद नहीं है, तो यहाँ लिखना है आपको दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का पद मौजूद नहीं है, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, तो उसका गुणांक भी क्या होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो, आपको कोई भी घात का अगर द्विपद का और 100 घात के मतलब एक पद का उदाहरण बनाना है, जैसे कि कोई भी पद ले लो, आप कोई चर ले लिया मैंने एक्स, तो इसकी घात लगा दी 35। अब दो पद में लिखना है, प्लस में कुछ भी जोड़ दो, आपके मन पड़े जो जोड़ दो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्स की पावर 35 प्लस 5 प्लस, क्योंकि दो पद में लिखना है, 5 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 6 7 8 जो भी जोड़ना है आपको जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी उदाहरण लिख सकते हो। इसी प्रकार y की पावर 100 लिख दिया। अब इसके आगे कुछ भी गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पद में उदाहरण हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, पहला तो हो जाएगा इसमें 35, जैसे कि 3 × x की पावर 35 - 4, एक उदाहरण तो ये दे सकते हैं। दूसरा दे सकते हैं x की पावर 35 + 4। जो भी आपके मन में विचार आए उस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हो। अब लिखना है 100 की घात का एक पद में, तो ये हो गया y की पावर 100, मैंने y चर मान लिया। या फिर लिखना चाहो तो इसके आगे √2 y की पावर 100। और भी आपके मन में जो भी विचार हो, इस प्रकार से आप उदाहरण बना सकते हो। या एक्स के रूप में बनाना चाहो तो एक्स के रूप में भी बना सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई वाई के रूप में आप लिखो। एक्स की पावर तो इसके आगे 3 लगा दो, 4 लगा दो, गुणांक चाहो तो कोई भी जोड़ सकते हो। इस प्रकार से आपको इसके उदाहरण देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखो, जब भी घात की बात आती है तो दिए गए बहुपद में जो भी चर होता है, चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है बच्चों, बहुपद की घात कहलाती है। देखो, अब इसमें x दे रखा है, एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। अधिकतम मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें y का स्क्वायर दे रखा है, तो अधिकतम घात 2 हो जाएगी। यहाँ ओनली t है, t की पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगी बच्चों, एक घात हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है, अचर बहुपद है, तो यहाँ कोई चर नहीं है, इसका मतलब घात क्या होगी, शून्य होगी। यहाँ लिखना है आपको, दिए गए बहुपद में अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 3 है, अतः बहुपद की घात बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये लाइन लिखनी है, अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों, बहुपद की घात बराबर 2। यहाँ क्या दे रखा है आपको, 5t - √7 दे रखा है, तो यहाँ t की पावर अधिकतम क्या है बच्चों, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा बहुपद की घात बराबर 1। अब ये देखो, यहाँ केवल 3 दे रखा है, जो कि एक अचर बहुपद है। यह लिखना है, यह बहुपद, यह
बहुपद चर रहित है, लेकिन इसमें चर मौजूद नहीं है, अतः बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0, शून्य। घात क्या होगी? शून्य घात होगी। तो जो भी आपको अधिकतम घात दे रखी है वही क्या कहलाती है बच्चों? बहुपद की घात कहलाती है। अब इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखो बच्चों, रेखिक बहुपद का मतलब होता है एक्स की पावर 1, यानी कि कोई बहुपद ए एक्स प्लस बी में लिखता हूँ, ये कोई मैंने बहुपद माना पी एक्स बराबर, तो एक्स की पावर 1 कैसे बोलते हैं? रेखिक बहुपद। पी एक्स बराबर मैंने माना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है, इसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद, इसे बोलते हैं रेखिक। एक घात का मतलब रेखिक। तो पी एक्स बराबर अगर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार से अगर लिखते हैं बहुपद को, तो यहाँ एक्स की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों? त्रिघाती बहुपद है। इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो यहाँ देखो, एक्स की स्क्वायर आ रहा है और यहाँ एक्स आ रहा है, मतलब वर्ग स्क्वायर तो आ रहा है ना, अचर पद नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? एक द्विघाती बहुपद है। इस प्रकार दिए गए बहुपद में अधिकतम घात कितनी है बच्चों? अधिकतम घात बराबर है 2 है। तो दिया गया बहुपद कौन सा हो गया? अतः दिया गया व्यंजक या बहुपद, व्यंजक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स की पावर कितनी है बच्चों? अधिकतम 3 है, तो यहाँ लिखना है अधिकतम घात, अधिकतम तीन, तो बहुपद कौन सा हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। यहाँ देखो y का स्क्वायर दे रखा है, तो अधिकतम घात आपको दे रखी है बच्चों 2, तो व्यंजक क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। अब यहाँ देखो, आपको x की पावर क्या है बच्चों? 1 है, तो घात कितनी है यहाँ? अधिकतम घात दे रखी है आपको 1, तो बहुपद क्या कहलाता है बच्चों? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दे रखा है 3t, तो t की पावर कितनी है? सिंगल है, 1 है, तो यहाँ देखो आप अधिकतम लिखना आपको, अधिकतम घात बराबर 1 है, बहुपद कौन सा हो जाएगा? दिया गया व्यंजक क्या है बच्चों? रेखिक बहुपद है। यहाँ दे रखा है आर स्क्वायर, यानी कि वर्ग आ रहा है, तो वर्ग आ रहा है, तो अधिकतम घात कितनी है बच्चों? अधिकतम घात जो है आपको दे रखी है 2, तो बहुपद कौन सा हो जाएगा आपका? द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से इसका 7वां नंबर सवाल है, उसमें दे रखा है 7 एक्स की पावर 3, तो यहाँ अधिकतम घात जो है आपकी 3 है, अधिकतम घात आपको दे रखी है बच्चों 3, तो बहुपद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया बच्चों? त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से जो है अपन ने प्रश्नमाला 2.1 कंप्लीट कर ली है। इसमें सबसे पहले आपने देखा है कि कौन तो बहुपद है और कौन नहीं है। बहुपद होने के लिए अपन ने पढ़ा था कि घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होना अनिवार्य है।
उसके बाद में अपन ने गुणांक देखे कि किसी भी चर के साथ में कोई राशि अगर गुणा हो रही है तो वो क्या कहलाती है, उसका गुणांक कहलाती है। अपन ने देखी घात, यानी कि किसी बहुपद के जो अधिकतम घात लगी होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, बहुपद की घात कहते हैं। फिर अपन ने देखा कि घात के आधार पर बहुपदों को छांटना। तो घात के आधार पर अपन ने सब बहुपदों को छांट लिया। अगर स्क्वायर लगा हुआ तो वह द्विघाती बहुपद है, तीन घात लगी हुई तो वो त्रिघाती बहुपद है। अगर सिंगल घात है, चर के ऊपर कोई घात नहीं दे रखी है, तो वो क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्नमाला 2.1 आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।